अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो नियम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिए। अभी पीछे हमने पढ़ा है, पीछे जो वीडियो था उसमें कि आइदर और, ठीक है, नाइदर नोर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। यदि इनके अलावा, इसमें हमने ये पढ़ा है कि और, नॉर और बट आल्सो के बाद जो वर्ड्स आते हैं साइक्रिया उसके अकॉर्डिंग आती है। अब इसके बाद देखिए आप, यदि सेंटेंस में और भी आ जाए, अकेला और आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब है वो भी और के बाद जो वर्ड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आती है। ये इन चारों का नियम एक ही है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए और का, द टीचर और द स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको हेल्पिंग वो या वर, ठीक है, वो या वर। उसके बाद मैन वर्ब है प्लेइंग। वो या वर में से क्या आएगी, यहाँ पर देखिए और, सेंटेंस में और आ गया, और से पहले नहीं, और के बाद जो वर्ड्स दिया गया साइक्रिया उसके अकॉर्डिंग आई, द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगी वर। क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए इसका, सुनीता और हर ब्रदर्स। अब देखिए, एक तो लिव और एक लिवेज, ठीक है, कौन सी आएगी इसमें बताइए। और के बाद जो वर्ड्स दिया गया, देखिए सिंगुलर है प्लूरल, तो यहां पर ऐसे यस नहीं आएगा बल्कि सीधी वो लाइव आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा और का नियम। नेक्स्ट जो रूल है इसका वो देखिए कि यदि एडजेक्टिव का प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव आपको पता है ये क्या है, पुअर, रिच, है ना, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये क्या है, वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव विशेषण, है ना। राम इज ए पुअर मैन, तो राम की विशेषता है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में, राम इज ए पुअर मैन, ठीक है। यहाँ पर ये जो पुअर वर्ड्स है ये क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को, यानी राम के बारे में बता रहा है कि राम है व्यक्ति लेकिन क्या है, वो पुअर है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है वो है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, यानी नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन जब इस एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं, नाउन का मतलब सब्जेक्ट के रूप में, जब इस एडजेक्टिव का प्रयोग हमें नाउन के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, इस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, देखिए ध्यान से सुनिए, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल आएगी। क्या आएगी, प्लूरल का मतलब बहुवचन। क्या आएगी, बहुवचन आएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होगा तो इसमें बहुवचन आएगी। अब एडजेक्टिव का नाउन कैसे बनाएंगे, जैसे पुअर है, इससे पहले द आर्टिकल लगा दे, द पुअर, ठीक है। देखिए इनका अर्थ भी चेंज हो गया, पुअर से पहले आर्टिकल लगा देने से द पुअर, रिच से पहले आर्टिकल लगा देने से द रिच। इनसे आप समझिए, यहां पर इसका मतलब हो गया पुअर, यहां पर किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, लेकिन द आर्टिकल लग जाने से इसमें यह बात क्लियर हो रही है कि ये संपूर्ण जाति होगी। पुअर जो जितने भी हैं उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। रिच यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति की विशेषता होगी,
लेकिन द रीच लग जाने से, द आर्टिकल लग जाने से इसकी विशेषता नहीं पूरी संपूर्ण जाति हो गई। ठीक है। यदि इस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, नाउन के रूप में, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। जैसे द ऑनेस्ट। ठीक है। इसके बाद यदि इजेमार मैं आपको दे दूं तो बताइए आप क्या लगाओगे? द ऑनेस्ट आर। ठीक है। देखिए कितना अजीब लग रहा है। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। ठीक है। दूसरा देखिए द वीक। द वीक जनरली, अब डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट क्या आ जाएगा इसमें? डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया द वीक आ गया, द ऑनेस्ट आ गया, यानी इनका प्रयोग कर देने से सेंटेंस में सहायक क्रिया है, उसका रूप है वो प्लूरल हो जाता है। ध्यान में रखना है। लेकिन एडजेक्टिव देखिए कई बार बीच में भी आते हैं। ये एडजेक्टिव होता है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है, राम इज ए पुअर मैन। यहाँ पर ये जो पुअर है वो राम की विशेषता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर है एडजेक्टिव। ठीक है। और यदि इसका प्रयोग यहाँ पर इस तरीके से किया, द पुअर, यहाँ से लिखा जाए द पुअर या द ऑनेस्ट, द वीक, तो ये नाउन हो जाती है, जबकि एडजेक्टिव नहीं। अभी यहाँ पर ये वीक है, ऑनेस्ट है, रिच है, द पुअर है, ये अब एडजेक्टिव नहीं बल्कि ये नाउन हो गए। ठीक है। यहाँ पर द अकेला जो पुअर है वो किसी एक व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, जबकि द पुअर कर देने से जो संपूर्ण जाति है उनका बोध होता है। तो इस प्रकार से ये नियम हमें ध्यान में रखना है कि यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर नहीं बल्कि कौन सी आती है? प्लूरल आती है। ये नियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेंटेंस में ये तो पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, इनसे पहले ये आर्टिकल द लगा हुआ है तो इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो नियम है उसकी बात करते हैं। देखिए रूल, नेक्स्ट रूल है वो देखिए इंपॉर्टेंट है। यदि सेंटेंस में देयर, यदि सेंटेंस में देर दिया गया और देर के बाद आपको सेंटेंस में रिक्त स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है? देर के तुरंत बाद आपको सेंटेंस में पूछा गया कि कौन सी सहायक क्रिया आएगी। ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो रिक्त स्थान के बाद में जो सब्जेक्ट दिया गया है, रिक्त स्थान के बाद में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है। यहाँ पर जो नाउन दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, देर के बाद में रिक्त स्थान होता है और देर के बाद में जो सब्जेक्ट होता है सहायक क्रिया उसके अकॉर्डिंग आती है। इसमें न ये पता सिंगुलर आएगी न ये पता प्लूरल आएगी, इसका कोई नियम नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड्स आएगा उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाई जाती है। आगे बात समझ में? यानी यहाँ जो वर्ड्स आएगा सहायक क्रिया उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि देयर, ठीक है, रिक्त स्थान, ए बॉय इन द क्लास। ठीक है। यहां पर देखिए देर, अब मैं आपको हेल्पिंग में देता हूं इज, आर और एम। ठीक है। इन तीनों में से आप देखिए रिक्त स्थान से पहले क्या है? देयर, और रिक्त स्थान के बाद जो वर्ड्स दिया गया सहायक क्रिया उसके अकॉर्डिंग आएगी ए बॉय, एक लड़का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? इज, आर, एम से इज आ जाएगी। तो सहायक क्रिया आएगी वो इस रिक्त स्थान के बाद जो शब्द दिए गए उसके अकॉर्डिंग आती है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना। और भी एग्जाम्पल जैसे वंस देयर वाज ए किंग इन द विलेज, एक कहानी में आप लिखते हैं। ठीक है। देयर आर 5 बुक्स इन द बैग, तो 5 बुक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखने हैं। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स, इनको याद करना। धन्यवाद।